हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? नहीं, होता है, स्वर्ग में पहुंचते तो सो जाते हैं। हालेलुया। और ये भी एक बात है कि कभी कभी आप आराधना में, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन नींद आती है, लेकिन वो अलग नींद है। लेकिन आप सोचिए कि पास्टर ने बोला हम सो जाएंगे। अब आप प्रभु में मनन करते हैं तो कभी प्रभु आपको स्वर्गीय स्थानों में, आपके होश यहाँ, आप वहां और किधर रहेंगे। हालेलुया। ऐसे होगा क्योंकि हमारी कलीसिया प्रभु की महिमा की कलीसिया है। हालेलुया। शेकायना महिमा है तो महिमा आएगी इधर। आमीन। और जब परमेश्वर की महिमा आती है तो आप वो चीजें देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। अब ऐसे स्वर्गीय सोना देखेंगे, सोने का धूल देखेंगे और ऐसी चीजें देखेंगी जो आपने कभी देखी ही नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए घबराओ मत, अपना डायरी साथ में रखो और लिखो क्या क्या देखते हैं आप, है ना। एक सच्चा विद्यार्थी वो है जो बाइबल के साथ पुस्तक रखता है। बाजू वाले को बोलो, बाइबल के साथ पुस्तक होना जरूरी है और पेन भी होना जरूरी है, नहीं तो पुस्तक लेके क्या करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर जो मैं यहां पर बात करूं और अब पुस्तक नहीं है आपके पास, मैं 2 दिन के बाद आपको पूछूं तो आपके पास उत्तर नहीं है मैंने क्या सीखा है। इस सब के लिए, मेरे लिए भी है। कभी भी अपने जीवन में याद रखो, अपने बाइबल के साथ एक नोटबुक रखो। हालेलुया। और सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, आप घर में भी सोते हैं वहां पर नोटबुक रखो, क्योंकि प्रभु आपसे कभी क्या बात करेगा आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। आपके विचार भी लिखो, क्योंकि पवित्र आत्मा में प्रभु बातें करता है और परमेश्वर जब कुछ बताता है ना, वो चीजें अनोखी होती हैं। बोलो अनोखी, बोलो अलौकिक, वो सुपरनेचुरल होती हैं। आपको कभी बिजनेस में प्रॉब्लम है, आप प्रभु के सामने डालो, प्रभु ऐसे आइडिया देगा जो कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा आपका। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण में कहता है, मैं तुम्हें मुनाफा दिलाने का सामर्थ्य देता हूं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28:8 में, है ना। प्रभु हमें मुनाफा देने का सामर्थ्य देता है ना, कोई और नहीं। इसलिए आदमी पर भरोसा मत रखो। हालेलुया। कोई आदमी पर भरोसा मत रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु ऐसी योजना देगा और आपका धंधा सबसे अव्वल रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो आज हमारा लास्ट जो छुटकारे का मैं पढ़ा रहा था कि दुष्ट आत्मा को, है ना, आपको आपका छुटकारा कैसे संभाले रखना है दुष्ट आत्माओं से। और सबसे मुख्य बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुनिया में संघर्ष करते हैं। यहां पर हाथ रखो, प्रॉब्लम यहां पर है। हालेलुया। तो जब मैं दुष्ट आत्मा बोलता हूं, मुझे ये बताना जरूरी है कि दुष्ट आत्मा का मतलब वो नहीं जो लंबे बाल है ये करता है। हालेलुया। वो 10% ही होता है, वो होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन 90-80% दुष्ट आत्माएं यहां पर आक्रमण करती हैं। बोलो यहां पर। तो उससे छुटकारा मिलना हमें बहुत जरूरी है ना। इंग्लिश में माइंड सेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। हालेलुया। माइंड सेट यानी उनका मन को गढ़ बना कर रखा है शैतान ने और उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो भी शैतान है, बहुत से लोगों को पता नहीं है ना। तो बाद में 50 साल के बाद आते हैं, सब कमा बिमा के प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि जड़ वहां पर है, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात की, प्रभु ने जो कहा नहीं किया, है ना। इसलिए प्रभु बार बार क्यों कहता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। बोलो तेरी इच्छा। प्रभु को देखो, मुझे मत मेरी इच्छा बोलेंगे मैं करूँ। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में वचन के अनुसार पूरी हो। और देखो तब आप कितने कामयाब होंगे, है ना। आपको दिखता है दुनिया में सभी लोग कामयाब हैं, लेकिन कामयाब नहीं है। सॉरी बोलने के लिए, जो वही लोग कामयाब हैं जो वचन पर चलते हैं। आमीन। आपको दिखता होगा पैसा, बंगला, गाड़ी, लेकिन यही लोग आप उसके निजी जीवन में देखेंगे शांति नहीं है, आत्महत्या करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वचन नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ने, यीशु ने साफ कहा है, पहले मेरे राज्य को खोजो, खाली राज्य नहीं, और बहुत से लोग धार्मिकता बाजू में रखते हैं, राज्य को खोजते हैं। धार्मिकता इधर है वचन में, किधर है धार्मिकता? बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु का राज्य खोज रहा हूं ना, मैं खोज रहा हूं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते, चर्च में आके जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर की धार्मिकता से, तो यहां पर दुष्ट आत्मा कहां पर आक्रमण करते हैं कि आपको अलग मोड़ पर लेके जाएंगे ताकि आप प्रभु के राज्य के अनुसार नहीं चले। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है, इब्रानियों 10, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हमारा वचन वही होना चाहिए रोज सवेरे, प्रभु तूने शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करनी। आमीन। नहीं तो आप साल के बाद ना बहुत सालों के बाद पछताएंगे। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का प्रॉब्लम है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि नरक है और स्वर्ग है, इसीलिए संसार में प्रॉब्लम है। बाजू वालों को बोलो, इसीलिए संसार में प्रॉब्लम है। अगर जो उनको पता होता है नरक है, स्वर्ग है, पवित्र आत्मा है और दुष्ट आत्मा है, ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं, या तो पता है और वो अनजान करते हैं। याद रखना, एक नरक एक स्वर्ग है, इसका विषय मैं लूंगा, नरक का विषय पहला लूंगा। हालेलुया। और एक पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा जो है हम पढ़ रहे हैं, उसको छुटकारा बनाए कैसे रखना है वचन के अनुसार, मुख्य तो वचन के अनुसार ही, और कोई चारा नहीं है। हालेलुया। आप वचन में जितना रहोगे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाओगे। और अब ये दुष्ट आत्मा जो हम छुटकारा पा रहे हैं अलग अलग है, पीढ़ियों से, है ना, मन के तनाव, है ना, मन का प्रॉब्लम, डिप्रेशन, और अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, व्याभिचार, ये सारे क्या है ना, मन के गढ़ हैं जो शैतान ने रखे हैं। और लोग उसे कहते हैं, लोगों को समझता है अरे सामान्य चीज है ना। और इसी तरह आज हम देखते हैं कि पुरुष पुरुष के साथ लग्न और स्त्री स्त्री के साथ, ये क्या है, शैतान ने एंट्री मारी है मनों में। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है, ऐसे लोगों को प्रभु ने नीच काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानते हुए करते हैं। आमीन। और लेकिन इनका नतीजा बहुत खराब होने वाला है ना। इसके लिए जब भी सरकार की बात आती है और वचन की बात आती है, हम पहले वचन को मानेंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है सरकार ने बनाया, सरकार बनाया, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो वचन के खिलाफ है। आमीन। तो इसीलिए प्रभु कहता है वचन में, सारे राजाओं और लोगों के लिए प्रार्थना करो कि हम शांति और चैन की जीवन जिए। क्यों कहता है प्रभु? 1 तिमोथी 2 में, सबसे पहले हाथ उठाकर प्रार्थना करो ऊंचे पद वालों और राजाओं के लिए, ताकि हम चैन की जिंदगी जिए। वो पढ़ रहा हूं 1 तिमोथी 2:4, क्योंकि वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली बात की पहचान ले। सत्य को नहीं जानते, यहाँ पर पर्दा है, इसलिए लोग गुमराह हो रहे हैं, है ना। 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। 1 तिमोथी 2:5, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, यीशु मसीह। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कौन है? साफ लिखा है, देखो। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह कितना महान है, सबसे बड़ा नाम है, सारे इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है BC AD। हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे कि ये छुटकारा हमें रखना है, तो सबसे पहले रखना। और इससे पहले और एक बताता हूं, जब दुष्ट आत्मा यीशु के सामने आए तो उनसे कहा, क्या तुम समय से पहले आए हो? क्यों कहा ऐसा? कि दुष्ट आत्मा को पता है प्रभु के आगमन में उनका समय आने वाला है। हालेलुया। उन्हें कहा, क्या प्रभु तुम अपने समय से पहले आए हो हमें सताने के लिए? क्यों कहा? उनको पता है उनका समय क्या है। उसका मतलब दुष्ट आत्मा इस धरती पर है, आकाश से लेके नीचे, उसके ऊपर भी है, लेकिन हमें आकाश के नीचे को फुटबॉल की तरफ कई बार हमने बताया है ना, उसका जगह फुटबॉल है। बोलो फुटबॉल। उससे जहां बात नहीं करना, कुछ ना ऐसे करी लात बताना है उसको। हालेलुया। तो हमें ये छुटकारा बनाए रखना है, और ये संसार में एक ही व्यक्ति है जो ये सारे आक्रमण या संघर्ष से छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह और उसका वचन। इसलिए रोमियो 12:1 कहता है, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके प्रभु के सामने सेवकाई में चढ़ाओ, तब आपका चाल चलन बदलेगा। बोलो तब।
कब? जब आप वचन पढ़ेंगे। हमारे मन के नए हो जाने से। खोलो रोमियो 12 का, और ये डेली पढ़ो वचन, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। रोमियो 12 का रोमियो, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि बार बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते। 12 का 1, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या हम कर रहे हैं? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यीशु मसीह को आप दूसरा कुछ नहीं दे सकते। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। तो मन नया कैसे होगा? इसके द्वारा, ये ऊपर करो। एक ही चीज है जो आपके मन को नया कर सकता है, प्रभु का वचन। क्योंकि यहां पर शैतान ने गढ़ बनाया है। ये पढ़ेंगे तो हमारा मन बदल जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा, मेरा चाल चलन बदल जाएगा। और इसीलिए बहुत से आपके दोस्त बिगड़ जाएंगे आपके साथ। क्यों? क्या लिखा है? इस संसार के सदृश्य न बनो। आपको चिढ़ाएंगे क्योंकि आप इसके अनुसार चल रहे हैं। चिढ़ाने दो, आपको चुनना है, संसार के साथ रहना है क्या प्रभु के साथ रहना है। क्योंकि नरक में बाद में आपको कंपनी देने कोई नहीं आने वाला है। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? अपनी चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, बलि। हाँ, यानी हमारा मन तब बदलेगा जब हम प्रभु की सेवकाई करेंगे और वचन पढ़ेंगे। हमारा चाल चलन बदलेगा। जब चाल चलन बदलेगा, हमारे जीवन की इच्छा सब जान जाएंगे, हमारे जीवन का मकसद क्या है ना। इसलिए बहुत से लोगों को जीवन का मकसद नहीं पता है। बड़े बड़े मैनेजर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंत में आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं प्रभु इस दिन में क्यों आए हैं इस संसार में, है ना। यही बहुत शैतान कितना चालाक है। देखो, सब पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको जीवन का मकसद पता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या फायदा तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन आत्मा खोया? तो दुनिया में क्या किया तुमने? बाजू वाले को बोलो, दुनिया में क्या किया तुमने? बराबर है ना। कि इतना पैसा लेकर क्या किया? अंत में नरक में जाने वाला है, दूसरे को छोड़कर जाएगी। वो जो जिसने काम नहीं किया उसको पैसा मिलने वाला है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते नहीं है। आमीन। उसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाना नहीं है, तो बोले पास्टर ने बोला काम नहीं करने का, काम करने का, लेकिन प्रभु के लिए काम करो, सेवा करो, तो प्रभु का मेवा मिलेगा और कहीं बढ़कर मिलेगा, उभरता हुआ मिलेगा, ताकि आप दूसरों को दे सके। हालेलुया। और सबसे रहस्य की बात बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उनके पास कभी बंगला देखा साथ में? नहीं। लेकिन सबसे अमीर आदमी था, यानी उसके पास सब कुछ था। जब चाहिए प्रभु देता था और दूसरों को भी देता था। हालेलुया। जब चाहिए था उसने कहा मछली से पैसा निकालो, तो आपको चाहिए जब भी पैसा जहां पर है प्रभु बताएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं आप बंगले और बाड़ी बांध कर बैठो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह घूमता रहता था और सबको देता था, खाली एक कपड़ा पहन के जाता था। सबसे अमीर आदमी, क्योंकि सबसे अमीर यहां पर था। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर क्या है? हमारे मन गढ़ है। इसीलिए आज हम अंत प्रार्थना करने वाले हैं कि जो जो गढ़ हमारे मनों में है, अलग अलग है सबके। किसी के गढ़ अभिलाषा, चित्र देखते हैं, कोई दूसरा जगह जाता है, आका दिन उधर ही बैठता है, कोई इसका अलग में है। ये क्या है? ये सारी शैतान ने गढ़ बना के रखी। आमीन। और शैतान आपको सामने अच्छा रेमंड का सूट पहन के नहीं आएगा। हालेलुया। बाटा के जूते पहन के नहीं आने वाला है। शैतान आता है ऐसे ही सब आप जो देखते हैं टीवी पे और जो रोड पे फैशन शो दिखते हैं आपको, वही शैतान है। हालेलुया।
और इसमें बहुत सारे आत्माएं शामिल हैं, समुद्र की आत्माएं हैं जो आपको लड़कियां को आकर्षित करती हैं। ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे नहीं पता होगा। जब आप ये पढ़ेंगे डेली तो आप स्वयं आत्मा आपको बताएगा क्या है सही है और क्या गलत है। इसलिए ये चमत्कार है वचन में। ये सिर्फ चमत्कार ही नहीं, ये आग है, जलता हुआ आग। बोले जलता हुआ आग है, ये भस्म करने वाला आग है। यीशु मसीह आदि में था, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये वचन में इतना सामर्थ है, किसी को भी हिला सकता है। ये दुधारी तलवार है। तो वचन के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलेगा, है ना। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये 80% यहां पर आक्रमण करती है। ये याद रखना चाहिए हमें। इसलिए हमने उद्धार पाया है, यीशु मसीह को स्वीकारा है, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? यहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर प्रॉब्लम यानी पागल नहीं हो आप बोलेंगे नहीं तो। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम संसार के बताए हुए वचन पर चलते हैं, वचन में बताए हुए चीजों पर नहीं चलते हैं। इसीलिए पैसों का लफड़ा होता है, इसीलिए बीमारी का लफड़ा होता है, इसीलिए रिश्तों में लफड़ा होता है, क्योंकि हम संसार के बताए हुए तौर तरीकों से चलते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी 12 का, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखो दोनों चीजें यहां पर है। संसार का सदृश्य तब बनता है जब आपका मन नया नहीं है। मन नया क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसके अनुसार नहीं जी रहे हैं। आप अपने दोस्त ने क्या कहा उसके अनुसार जी रहे हैं, आपके बाजू वाले ने क्या कहा उसके अनुसार जी रहे हैं। अरे ते काय सांगाल हो मला, त्यांचं काय मग ते काय सांगणार, काय लग्न नहीं केलं तर ते काय सांगणार आहे, 4 लाख खर्च नहीं केलं तर। ऐसा सब चल रहा है लोगों के मनों में। या वो आके खाना देगा आपको शादी के बाद, है ना। ये क्या है ना, ये गढ़ बना के रखे, जिसमें हम भी थे पहले। हालेलुया, है ना। अभी आप देखेंगे तो उनका मन को छुटकारा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने आप आयु में बढ़ते हैं ना, उतना ये स्वीकार करना प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए जवान लोगों को सावधान। बाजू कितने जवान है यहाँ पर? लेकिन प्रभु का वचन ही है, 2 धारी तलवार है, सब आर पार करता है। आमीन। तो प्रभु का वचन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा मालूम करते हैं। देखो, जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इस संसार में क्यों है हमको पता नहीं चलेगा। हम पैसे कमाएंगे, सब कुछ कमाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम दुष्टता से छुटकारा बनाए रखना है, तो हमें ये सारी चीजें करनी है। सबसे मुख्य है परमेश्वर का वचन, और एक ही व्यक्ति आपको छुड़ा सकता है, यीशु मसीह और उसका वचन। इसलिए बहुत सारे बंधनों में लोग हैं, और क्योंकि उनको शैतान ने यहां पर पर्दा डाला है। ऐसे करो, यहां पर पर्दा है, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत शाणे हैं। आप जब सामने जाएंगे वचन लेकर, तो ऐसा लगेगा कि आप तो मूर्ख है। हालेलुया। लेकिन अंदर से आपको पता है, अच्छा मैं मूर्ख हूं, उसका जब समय आएगा तो मेरे पास ही आएगा। हालेलुया, आमीन। तो ज्यादा से ज्यादा हमें ये गढ़ जो है यहां पर है, इससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में ना सारे लोग हिल जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम यानी उसके वचन में लोग क्यों विरोध होते हैं, क्यों इतना लफड़ा है, किधर भी गांव में जाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग बच जाए और स्वर्ग में जाए। सीधी सी बात है, आप प्रश्न पूछना चाहिए। ये सभी लोगों को छोड़ते हैं, यीशु मसीह जब आता है तो गड़बड़ की होती है इतना, क्योंकि यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। जो खुद उसने कहा, मैं सत्य हूं, मैं जीवन भी हूं और मैं मार्ग हूं। कौन सा मार्ग हूं? स्वर्ग में जाने का, बताने का, पिता परमेश्वर के पास जाने का मार्ग मैं ही। हालेलुया। और यूहन्ना में उसने साफ कहा है, मेरे सिवाय होकर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए, इसीलिए विरोध में आते हैं। लेकिन हम वही करेंगे जो वचन कहता है। आमीन। तो हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए आप देखते हैं कितने लोग आशीष पाते हैं जब यीशु को स्वीकार करते हैं, है ना। कोई जानता भी नहीं यीशु कौन है, लेकिन आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। हो गया, प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है उसका मन क्या है, वो जानना चाहता है सत्य क्या है।
आप जब खोजने शुरू करेंगे ना, तभी प्रभु अंदर आएगा। आप खोजेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें उससे छुटकारा बनाए रखने के लिए हमें नंबर 1 गए बार बताया था, यीशु को हर एक क्षेत्र में प्रभु बनाना है आपको। ये आपने लिख के रखो, यीशु को हर एक क्षेत्र में प्रभु है क्या? नहीं तो वहां पर जहां पर भी खाली है ना जगह, वहां पर और 7 दुष्ट आत्माएं आ जाएगी। कौन से दुष्ट आत्माएं? जो आपको मन में आक्रमण करती। हालेलुया। क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं ऐसे हैं जहां पर आपने यीशु को स्थान नहीं दिया है, जहां पर आपका जगह खाली है, वो वहां पर और 7 को लेकर आएगा। अभी समझो, प्रभु को आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को पाया, आप कलीसिया में आते हैं, 2 महीने के बाद आप गायब हो गए, 6 महीने कलीसिया से गायब हो गए, तो क्या हो रहा है? वो शैतान, ये दुष्ट आत्माएं देखती हैं, ये बकरा मिल गया मुझे। क्यों? क्योंकि इसका जगह खाली है। क्यों खाली है? एक ही दिन प्रार्थना में जाता है, बाकी 6 महीने में प्रार्थना में देखता ही नहीं है। तो क्या होता है? संसार की चीजें इधर आक्रमण होती है और वो गढ़ बना के रखेगा और आपको यहां आने नहीं देगा। हालेलुया। समझ में आया? बाजू वाले को बोले, जो अंडरस्टैंड, समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। तो जहां पर मत्ती का 12 घर में पढ़िए, जब बोलते जब एक आत्मा जाता है तो 7 आत्माएं और लेकर आते हैं। क्यों कहता है प्रभु? क्योंकि वो जानते हैं प्रभु को, लेकिन 6 महीने बाद में गायब हो जाते हैं, या 1 साल के बाद बोलते हैं मेरा काम हो गया और कामा पुरता मामा। हालेलुया। मेरा काम हो गया, अभी मैं बाद में देखेंगे। तो क्या होता है? ये दुष्ट आत्माएं वहां आक्रमण करती है वापस, और वो छुटकारा नहीं मिलता उसे। वो हर बार तड़पता रहेगा, पास्टर प्रार्थना करो ना, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप ये कितना पढ़ते हैं, प्रार्थना में कितना समय देते हैं, ये पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा आपको। यही संसार का प्रॉब्लम है, सिर्फ यहां नहीं, बाजू वाले को बोलो, ये संसार का प्रॉब्लम है। संपत्ति सबके पास है, लेकिन शांति नहीं है। बंगला सबके पास है, गाड़ी है, पैसा है, लेकिन परमेश्वर का मकसद पता नहीं है उनको ये जीवन में आने का। और यहीं पर शैतान गढ़ बना के रखता है। अरे यार, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है? हालेलुया। तो प्रभु यीशु आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु है क्या? बाजू वाले पूछो, हर एक क्षेत्र में प्रभु है क्या यीशु मसीह? अभी आप बोलेंगे कौन से हर एक क्षेत्र है? हर एक क्षेत्र यानी संडे को प्रभु है क्या? पहला, क्या संडे आप रिश्तेदार के घर में पहले जाते हैं? नंबर 2, आप समय प्रार्थना में कितना देते हैं? प्रभु का पहला स्थान है क्या? नंबर 3, आप वचन कितना पढ़ते हैं? पहला स्थान देते हैं? ये सारे मुख्य चीजें हैं। अगर जो ये चीजें नहीं करेंगे तो आप शैतान के घर खाली रख रहे हैं। तो शैतान और कुछ अलग अलग तरीके लेकर आएगा ताकि आप घर में बैठे और कलीसिया में नहीं आए और प्रभु की चीजों को नहीं जाए और वचन नहीं पढ़े। आमीन। तो इसीलिए आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु होना चाहिए। यीशु ही प्रभु, मेक जीसस द लॉर्ड ऑफ एवरी एरिया। बोलो एवरी एरिया। तो आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, वो क्षेत्र में यीशु है क्या आपका? है ना? अलग अलग क्षेत्र है, मैंने खाली उदाहरण दिए। तो नंबर 1, प्रभु यीशु को अपना क्षेत्र देना। जो भी क्षेत्र में आप संसार में घुसे हैं, वहां पर आपने जगह खाली छोड़ा है, वहां पर 7 आत्माएं आ जाएगी। कौन सी आत्माएं? मन में आक्रमण करने वाली। और वहां आप संसार के विचार लेकर चलते रहेंगे, और इसीलिए आपको आपकी आशीष नहीं आएगी आपके जीवन में और परिवार में, क्योंकि आपको वो जगह खाली छोड़ा है और संसार के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तो आपके हर एक क्षेत्र में, प्रार्थना के क्षेत्र में, रिश्तेदारों के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, क्या प्रभु को पहला स्थान है वहां पर? आमीन। और वो मैंने कहा था, और दूसरी बात कहा था, हर वक्त स्तुति करो। स्तुति का चादर, बोझ का जब आपका बोझ का सब ये है ना, क्या कहते हैं, मन, आपके मन में बोझ है, जो स्तुति के वचन लेकर बोलते रहो। हालेलुया। द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, यशाया 61 का 3। नंबर 3, आप परमेश्वर का कवच पहनो। परमेश्वर का कवच क्या है? सत्य से जीवन जियो, धार्मिकता से जीवन जियो। हाँ, इफिसियों 6 का 15, मेल का सुसमाचार। आप प्रभु का कितना काम करते हैं डेली? ये करते रहेंगे तो आपको कोई अटैक नहीं करेगा। हालेलुया। नंबर 6, विश्वास से
कार्य करो, उद्धार का टोप पहनो। उद्धार का टोप यीशु मसीह है, है ना, बोलो यीशु में आशा, मेरी मन की निराशा निकल जाती है। तो हमारा उद्धार का टोप कौन है? यीशु मसीह। यीशु में आशा, निराशा बाहर। हालेलुया। फिर आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? तो ये सारे चीजों में अगर जो हम उलझे हुए नहीं रहेंगे तो हम जगह खाली छोड़ते हैं शैतान को आने के। नंबर 4 क्या कहते हैं? याकूब 4 का 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे से भाग जाएगा। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। कैसे रेजिस्ट करेंगे? सेवकाई प्रभु का करो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और सही संगति में घूमो। ये संगति भी बहुत बड़ी चीज है। बोलो संगति। सही संगति नहीं रहेगी तो समझो आप खाली छोड़ रहे हैं। तो यही सारे क्षेत्र है शैतान के एंट्री मारने। आपकी संगति गलत हुई तो शैतान बोलेगा बकरा मिल गया, है ना, और 4 आकर्षित लोगों को लेके आएगा, 4 लड़कों लड़कियां। आपकी संगति, जवान लोगों के लिए बात कर रहा हूं, आपकी संगति आपका विनाश कर सकती है। एक सिर्फ संगति बस। तो आप देखो कौन सी संगति में घूमते हैं। आपको बोलेंगे पागल है, बोलने दो। हालेलुया। आप किसके सामने पागल रहना बंद करेंगे? यीशु के सामने या लोगों के सामने? तो फिर 5वीं, हाँ, सही संगति। ये आपका एसिड टेस्ट है। आप संसार में किस तरह, है ना, यूहन्ना 1 का 7 क्या कहते हैं? अगर जो हम प्रकाश में चलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ संगति। खोलो यूहन्ना 1 का 7, 1 यूहन्ना 1:7 पत्रिका, 1 यूहन्ना 1:7। फिर हम प्रार्थना करेंगे जो भी हमारे आत्माओं से हम संघर्ष में हैं उससे छुटकारे के लिए। 1 यूहन्ना 1:7 क्या कहते हैं? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, देख क्या है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। ज्योति में कभी चलेंगे हम? जब संगति में रहेंगे। तो ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रहते हैं। उसका मतलब क्या है? जब हम संगति में रहेंगे तो ज्योति में रहेंगे। हालेलुया। उसका मतलब जिस दिन आपने चर्च में आना छोड़ा या आपके प्रार्थना वाले फ्रेंड्स को छोड़ दिए तो समझो आप ज्योति में नहीं चल रहे। हालेलुया, है ना? बराबर है ना? क्या लिखता है? यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता। तो हम जो ज्योति में हैं वो मिलने आएंगे यहाँ पर। हालेलुया। जो ज्योति में नहीं है वो संसार में घूमते रहेंगे। वो बोलेगा आज सो जाएंगे, आज मॉल में जाएंगे। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? देखो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब। कभी जब हम संगति में रहेंगे। ये तो पहला नहीं दिया है लहू, संगति के बाद दिया है। हालेलुया। यानी हम ज्योति में नहीं रहेंगे, संगति में नहीं रहेंगे तो प्रभु यीशु का लहू कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। हालेलुया। इसलिए खाली पीली बोलो मत यीशु का लहू, यीशु का लहू। आप संगति में नहीं आते, वचन नहीं पढ़ते, यीशु का लहू कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा। हालेलुया। ठेंगा का मतलब क्या है? जीरो। मैं ऐसे बोल दूं। हालेलुया। सच में कहता हूं, अगर जो संगति में है तो आप ज्योति में हैं, और ज्योति में हैं तभी प्रभु यीशु का लहू कहां पर भी डालो आपको बचाएगा। हम प्रार्थना लेंगे यीशु के लहू पर। अभी फिर क्या कहते हैं? और यीशु का लहू आपके सब पापों से शुद्ध करता है। फिर आप घोषणा करो हर एक चीज को आपको यीशु के घर में प्रभु का लहू आपको सुरक्षित रखेगा, है ना? समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है। तो हम ज्योति में कब रहेंगे? जब हम फेलोशिप में रहते हैं। तो बहुत से लोग को लगता है फेलोशिप में, सब फेसबुक में है वो सही है जहां चारा नहीं है, लेकिन जहां चारा है वहां जाओ संगति में। जहां नहीं मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन पता है शैतान कैसे चाल खेल रहा है ना? बहुत से लगता है फेसबुक में सब है ठीक है, लेकिन आपको पता है आप एक साथ नहीं मिलेंगे ना, आपका शेयरिंग नहीं होता है और शैतान वही चाहता है ना? आपको कैसा लगता है? आने के बाद अच्छा लगेगा कि फेसबुक में अच्छा लगता है? हालेलुया ना? तो
हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इस सारी कलीसियाएं खुलनी चाहिए, हालेलुया, खुली होगी और संगति में मिले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही वो है कि हम एक दूसरे से मिले और पिता परमेश्वर के साथ सब है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना मुख्य स्थान दो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जब उठा लिया जाऊंगा मैं सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा, है ना, यूहन्ना 12:31। उसका मतलब जब हम यीशु को उठाएंगे तो सभी लोग आएंगे, हालेलुया। जब अपने आप को उठाएंगे तो कोई नहीं आएगा। हमें घटना चाहिए, यीशु को बढ़ना चाहिए। तो हम जो भी प्रचार करेंगे यीशु के बारे में करना चाहिए, उसके राज्य के बारे में करना चाहिए, क्योंकि यीशु क्या कहता है, यीशु को मुख्य, मेक जीसस सेंट्रल प्लेस इन योर लाइफ। If I be lifted up from the earth, यूहन्ना 12:31, अगर जो मैं धरती से ऊपर उठाया ले जाऊंगा मैं सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित। तो अपना जो खालीपन है यीशु मसीह में रहेगा आप, तो आप खुद नहीं दूसरे लोग भी आपके साथ आएंगे, हालेलुया। तो हमें यीशु का नाम ऊंचा उठाना है। अभी एक बात याद रखना, आप हर चीज में दुष्ट आत्मा मत देखो, हालेलुया। नहीं तो हम सिखा रहे हैं, खाली वो जगह देखो जहां पर आपका मन में गढ़ है, ये मेरा मन का विचार क्या है, आप सोचो ये मेरा मन विचार गलत है। ये सभी लोग शामिल है, मेरे लिए भी बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा है। सबके बचपन से कोई ना कोई ऐसी चीज है माँ के गर्भ से जहां पर कमी ज्यादा है, तो उसको हमें तोड़ना है। मैं ज्यादा उस पर जोर दे रहा हूं, ये दुष्ट आत्मा यानी वो सारे दुष्ट आत्मा पर जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये मन के गढ़ वाले दुष्ट आत्मा, हालेलुया, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आमीन। तो हमें अब जब हम प्रार्थना करेंगे हम खड़े हो जाएंगे। अभी सब अपने आप को ढीले छोड़ दो, है ना, कोई कुछ टेंशन मत लो मैं गिर जाएगा या कुछ करेगा, है ना। ये सिंपल प्रार्थना है ना। परमेश्वर ऐसे जरूरत नहीं कुछ हाल चाल और कुछ हिलना चाहिए और हाथ भी, है ना। प्रभु का वचन कार्य करता है अंदर से भी बाहर से भी। अगर जो गिर जाएंगे तो टेंशन मत लो, पवित्र आत्मा संभालता है, हालेलुया। हम सिर्फ छुटकारा का प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि माँ की कोख से हमने क्या क्या, है ना, हमारी समस्या है कभी कभी हम खुद नहीं जानते, हालेलुया। लेकिन जैसे हम प्रार्थना करते हैं आपको शायद याद आएगा, है ना, ये क्षेत्र में मेरा प्रॉब्लम है। हम इस वक्त खाली प्रार्थना छुटकारे का करेंगे, 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन बाद में जब प्रभु का भोजन ले रहे हैं उस वक्त यीशु का लहू का घोषणा करेंगे, हालेलुया, ताकि हर एक क्षेत्र से आपको छुटकारा मिले, आमीन। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तब यीशु का लहू कार्य करता है, यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तब यीशु का लहू कार्य करता है। अब हाथ ऊपर रख सकते हैं या मेरे पीछे बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोलना ही है आप, हालेलुया, और जोर से बोलो, है ना। कोई अंदर आहिस्ते मत बोलो, क्योंकि जितना आप जोर से शैतान के विरुद्ध बोल रहे हैं आप छुटकारा पाएंगे। और याद रखो हम वो शैतान से लड़ रहे हैं जो मन के क्षेत्र में है ना, ज्यादा से ज्यादा। और लेकिन प्रार्थना करते समय दूसरों से भी छुटकारा मिल सकता है, हालेलुया, क्योंकि हम वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप पिता परमेश्वर के एक ही पुत्र हो, एकमात्र रास्ता। अभी एक मिनट, मैं शुरू होने से पहले जिनको श्राप और ज्यादा कोई प्रॉब्लम है आगे आके खड़ा रहिए। जिनको एकदम दुष्ट का कुछ प्रॉब्लम है या कोई आपको लगता है, या सीट से बाहर आइए, अंदर मत रहिए। जो आपको लगता है कि कुछ जबरदस्त प्रॉब्लम है, आप सीट से बाहर आके बीच में खड़े हो गए, सामने मत आओ। जो आपको लगता है मुझे छुटकारा चाहिए, बहुत प्रॉब्लम है, सभी लोग नहीं आए, जो एकदम सीरियस छुटकारा है ना, सताते हैं, कुछ भी सता हो रहा है, हालेलुया। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप पिता परमेश्वर के एकमात्र पुत्र हो, एकमात्र रास्ता। प्रभु यीशु तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए
मैं इस वक्त दया और क्षमा के लिए आपके पास आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करोगे और मुझे अपना बेटा या अपना बेटी करके स्वीकारोगे। हे प्रभु, तू जानता है जो मेरी व्यक्तिगत समस्या है, शैतानी शक्तियां जो मुझे तड़पाती हैं, मैं आपके हर शर्त को मंजूर करता हूं। प्रभु यीशु, आपके वचन के हर शर्त को मैं मंजूर करता हूं और छुटकारा पाना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। एक सेकंड के लिए रुको और कोई भी व्यक्ति है उसका नाम लेकर अंदर से क्षमा करो। हे प्रभु, मैंने इन सारे लोगों को क्षमा किया है। सारी कड़वाहट, डहा, नफरत और बलवा करना मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु। मैं अभी हाथ ऐसा करो, मैं नकारता हूं हर एक शैतानी शक्तियों को, जादू टोना को, गुप्त संगठनों को, जो भी शैतान के आंगन में है। मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं इन सारी चीजों में उलझा हुआ था और इस वक्त मैं उन्हें अपनी पीठ दिखाता हूं। और प्रभु, अगर मेरे जीवन पर कोई भी श्राप है, धन्यवाद कि क्रूस पर तो मेरे लिए श्राप बना कि मैं उससे छुटकारा पाऊं और आशीष पाऊं। और इस वक्त प्रभु, मैं उसे स्वीकारता हूं और आपकी आशीषों में प्रवेश कर रहा हूं। मैं इस वक्त हर एक उस दुष्ट के विरुद्ध आते हूं जो मेरे किसी भी क्षेत्र में मौजूद है। मैं घोषणा करता हूं, मैं उनसे नफरत करता हूं। वो मेरे शत्रु हैं। उनके साथ मैं शांति नहीं, समझौता नहीं करूंगा। मेरे अंदर उनके लिए, शैतान के लिए, शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस वक्त उनके विरोध में आता हूं और यीशु मसीह के नाम में मुझे छोड़ने का हुक्म देता हूं। मैं इसी वक्त उन्हें लात मार के फुटबॉल की तरह बाहर कर देता हूं। अभी ऐसा करो, लात मारकर बाहर कर देता हूं। हर एक शक्तियों को बाहर कर देता हूं। हर एक शक्तियों जो मन में आक्रमण कर रही हैं, शरीर में आक्रमण कर रही है, उसे लात मारकर बाहर फेंक देता हूं यीशु के नाम में। आमीन। अभी आप मत बोलिए। और पिता परमेश्वर और प्रभु, जो अधिकार तूने मुझे दिया है प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति, आत्माओं को धुतकारता हूं यीशु के महान और पराक्रमी नाम में। उनके अंदर से बाहर निकलने का हुक्म देता हूं। मैं घोषित करता हूं कि यीशु इस जगह और धरती का राजा है। उसके पास स्वर्ग और नरक की चाबी है। शैतान, तू हमारे अधिकार के नीचे हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आप अपने पैरों को ऐसे करें, तुम मेरे अधिकार के नीचे हो। और पैरों के नीचे कुछ लो। शैतान, तू हमारे अधिकार के नीचे हो, तुम हमारे अधिकार के नीचे हो, तुम्हें जाना पड़ेगा।
हर एक क्षेत्र में, मेरे मन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, जो भी क्षेत्र में है, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगह का और धरती का और मेरे घर का राजा है। उसके पास स्वर्ग और नरक की चाबियां हैं। शैतान, तो हमारे अधिकार के नीचे हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और सब स्तुति करें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बारा की खरा बारा शिकरे करे, यीशु के नाम में प्रभु, तेरा नाम सबसे महान है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तू ही महान है, तू ही सबसे महान है, तू ही सबसे महान है। तेरा लहू हमें हर एक क्षेत्र से छुटकारा देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमें हर एक क्षेत्र से छुटकारा देता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू। आमीन, आमीन। हम बैठ जाएं। अगर जो आपने विश्वास से ये प्रार्थना बोली है, प्रभु ने सुना है। हालेलुया। इस वक्त हम प्रभु के बोझ में